हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। क्राइम टच चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी है जाहवी कुकरेजा की। 19 वर्षीय जाहवी कुकरेजा मूल रूप से मुंबई ठाणे के सांताक्रूज की रहने वाली थी। प्रकाश कुकरेजा और निधि कुकरेजा के 2 बच्चों में जाहवी बड़ी थी। जाहवी से छोटी एक और बेटी थी। जाहवी पढ़ने में अव्वल थी। ह्यूमन साइकोलॉजी की वह छात्रा थी। बेटी की पढ़ाई देखकर माँ बाप उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करने लगे थे। माँ बाप ने उसके पासपोर्ट और वीज़ा भी बनवा लिए थे, बस उसे विदेश जाने भर की देरी थी। 31 दिसंबर 2020 की तारीख थी और रात के 11 बज रहे थे। फ्लैट के बड़े से कमरे में पार्टी चल रही थी। यह पार्टी जाहवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के जन्मदिन की अवसर पर रखी गई थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बड़े से मेज पर बड़ा सा केक रखा था। पापा के जन्मदिन पर उनकी लाडली बेटी जाहवी बेहद खुश थी। बार बार जाहवी की नज़र मुख्य द्वार की ओर दौड़ जाती थी। लग रहा था कि जैसे उसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार हो। तभी उसका चेहरा खिल उठता है। उसे जिसका इंतजार था वह पार्टी में आ गए थे। वह कोई और नहीं बल्कि जाहवी के पड़ोस में रहने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया पडनकर और बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर थे। मुस्कुराते हुए श्री जोगधनकर और दिया पडनकर जाहवी के पापा प्रकाश कुकरेजा के करीब पहुंचे और उन्हें दोनों ने जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद दिया पडनकर जाहवी की मां निधि के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, जाहवी को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ। आधे घंटे में हम घर लौट आएंगे। इस पर निधि ने कहा, इस वक्त घर पर पार्टी चल रही है और फिर केक कटने जा रहा है। जाहवी अभी कहीं नहीं जाएगी। तभी जाहवी माँ से बोली, थोड़ी देर की तो बात है। नए साल के मौके पर दोस्तों ने पार्टी दी है, एंजॉय करके लौट आऊंगी। और भी लड़कियां पार्टी में जा रही है। जाहवी माँ के सामने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगी तो श्री जोगधनकर और दिया पडनकर भी जाहवी के समर्थन में उतर आए थे। हार कर निधि ने बेटी को जाने की अनुमति दे दी। माँ की इजाजत मिलते ही जाहवी उछल पड़ी। हंसते मुस्कुराते तीनों घर की पार्टी बीच में छोड़कर नए साल की पार्टी मनाने के लिए चल दिए थे। घर से जाहवी कुकरेजा को निकले करीब 3 घंटे बीत गए थे। न तो वह घर लौटी थी और न ही फोन करके घर वालों को बताया कि कब तक घर वापस लौटेगी। और तो और जाहवी का फोन भी बंद आ रहा था। बेटी को लेकर मां निधि और पिता प्रकाश कुकरेजा को चिंता सताने लगी थी। निधि कुकरेजा की चिंता तब और बढ़ गई थी जब बेटी के साथ साथ श्री जोगधनकर और दिया पडनकर के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब निधि ने तीनों के पास फोन मिलाया था और तीनों में से किसी का फोन नहीं लगा था। सभी का फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से निधि और प्रकाश कुकरेजा की धड़कनें बढ़ गई थी। बेटी के घर लौटने की आस में माँ बाप ने पूरी रात आंखों में काट दी थी। अगली सुबह यानी कि 1 जनवरी 2021 की सुबह 5 बजे के करीब निधि कुकरेजा को फोन की घंटी बजी तो उन्होंने झट से फोन उठा लिया। स्क्रीन पर उभर रहा नंबर अज्ञात था। निधि कुकरेजा ने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से एक अनजान व्यक्ति की आवाज आई, क्या मैं जाहवी के घर वालों से बात कर रहा हूँ? निधि ने जवाब दिया, हाँ, मैं जाहवी की माँ निधि बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की हालत सीरियस है, आकर मिल ले। दूसरी ओर से अनजान व्यक्ति ने इतना कहा था, निधि खुद घबराकर सोफे पर जा बैठी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। खैर कुछ देर बाद जब वह थोड़ी सामान्य हुई तो उन्होंने पति को आवाज दी। दूसरे कमरे से प्रकाश कुकरेजा पत्नी के पास पहुंचे तो रोती हुई पत्नी उनके सीने से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पत्नी को रोते देख उन्होंने रोने का कारण पूछा। इस पर निधि ने फोन वाली बात बता दी थी। वह पत्नी का बात सुनकर अवाक रह गए और उसी समय दोनों जिस हालत में थे वैसे ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर दोनों ने देखा वहां परिसर में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को देखकर पति पत्नी के मन में बेटी को लेकर तरह तरह की आशंकाएं होने लगी थी। आखिरकार उन्हें जिस बात का डर था वही हो गया था। माँ बाप की लाडली बेटी जाहवी इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की मौत की खबर सुनते ही दोनों दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। रोते रोते दोनों बार बार एक ही बात कह रहे थे कि श्री जोगधनकर और दिया पडनकर ने ही मेरी बेटी की हत्या की है। वही दोनों बेटी को पार्टी के बहाने घर से बुलाकर ले गई थी। मौके पर मौजूद खार थाने के इंस्पेक्टर दिलीप उड़ेकर और डीसीपी अभिषेक तिरमुख उन्हें दिलासा दे रहे थे। जांच पड़ताल में पाया गया कि जाहवी के सिर में सबसे ज्यादा चोट आई थी। देखने से ऐसा लगता था जैसे हथियारों ने उसका सिर किसी चीज से टकरा कर उसे मौत के घाट उतार दिया हो। उसका सिर आगे और पीछे दोनों से फूटा हुआ था।
साथ ही उसके घुटनों, पीठ, केहनी और दोनों पांवों पर भी खुरचने के निशान मौजूद थे। जख्म बता रहे थे कि जावी के शरीर पर जुल्म की बेइंतहा कहानियां लिखी गई थी। पुलिस जिस वक्त जावी को घायल अवस्था में लेकर अस्पताल आई थी, ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर जावी को आधा घंटा पहले हॉस्पिटल लाया गया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसे यहाँ लाने में देर कर दी गई। फिलहाल हर घड़ी मस्त रहने वाली जावी कुकरेजा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के जख्म को मौत की वजह बताया गया था। मृतका जावी के पिता प्रकाश कुकरेजा की नामजद तहरीर पर पुलिस ने श्री जोगधनकर और दिया पडनकर के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों की तेजी से तलाश जारी कर दी थी। जावी कोई छोटी मोटी हैसियत वाले घर की बेटी नहीं थी। वह एक बड़े बिजनेसमैन परिवार की बेटी थी, जिनकी मुंबई की राजनीतिक में ऊंची पहुंच थी। जावी की मौत हाई प्रोफाइल थी, इसलिए जावी स्थानीय अखबारों की सुर्खियों में बनी हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए खार पुलिस पर दबाव बना हुआ था। 2 जनवरी को पुलिस ने श्री जोगधनकर को सायन हॉस्पिटल और दिया पडनकर को हिंदुजा हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया। श्री जोगधनकर के हाथ और चेहरे पर चोट आई थी, तो दिया के चेहरे पर भी चोट के निशान थे। दोनों इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। श्री जोगधनकर और दिया को खार पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले आई और जावी की हत्या के संबंध में उनसे गहन पूछताछ शुरू की। दोनों आरोपी जावी की हत्या करने से साफ मुकर गए। दोनों आरोपी ने एक साथ एक सुर में एक ही बात कही कि भागवती हाइट्स बिल्डिंग के 15वें माले पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। सभी लोग नशे में चूर थे। जावी के साथ कब और कैसे हादसा हुआ पता ही नहीं चला। उन्हें कुछ याद नहीं है उस रोज पार्टी में क्या हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने बांद्रा अदालत में दोनों आरोपी को पेश कर जेल भेज दिया। श्री जोगधनकर और दिया के बयान के बाद पार्टी की स्थिति स्पष्ट हुई थी कि पार्टी में शामिल सभी नशे में चूर थे। पुलिस ने जब पता लगाया तो जानकारी मिली कि पार्टी बिल्डिंग के दूसरे माले पर रहने वाले यश आहूजा ने नए साल पर आयोजित की थी। पार्टी में कुल 15 लोग शामिल थे, जिनमें से 5 महिला और 10 पुरुष थे। यश आहूजा ने इसके लिए किससे परमिशन ली थी ताकि उसी अनुरूप उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। बहरहाल श्री जोगधनकर और दिया पडनकर के गोलमोल जवाब से जावी की हत्या की गुत्थी रहस्यमय बन गई थी। हत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जावी के घर वाले सोशल एक्टिविस्ट आसिफ भमला से मिले। आसिफ भमला मृतका के माँ बाप को लेकर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के पास पहुंच गए। कुकरेजा दंपति ने पुलिस कमिश्नर को उनके दफ्तर जाकर एक ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। इसके बाद खार पुलिस ने जावी की हत्या का राज उगलवाने के लिए अदालत में दोनों आरोपी की रिमांड की मांग की। अदालत ने श्री जोगधनकर और दिया को 7 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में पहले तो दोनों फिर वही पुराना राग अलापते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार दोनों आरोपी टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि जावी की हत्या उन्हीं दोनों ने मिलकर की थी। आखिर दोनों की ऐसी क्या मजबूरी थी जो जावी की जान लेना उनकी मजबूरी बन गई थी। पुलिस को दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि दिया जब से श्री जोगधनकर की जिंदगी में आई थी, वह जावी से कटा कटा रहने लगा था। जल्द ही उसे यह पता चल गया कि श्री जोगधनकर और उसकी बेस्ट सहेली दिया के बीच कुछ चल रहा है। वह हरगिज यह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी कि कोई और उसका प्यार उससे छीने। पुलिस के अनुसार जावी जोगधनकर को समझाया भी था कि वह दिया से नजदीक बढ़ाना छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बात जावी ने गुस्से में कही थी। उस समय जोगधनकर को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह नहीं चाहता था कि कोई दिया को लेकर उसे कुछ कहे। उस समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात उसने दिया को फोन करके बता दी कि जावी को उनके बारे में जानकारी हो गई है। दिया उसकी बात सुनकर सजग हो गई। फिर दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 31 दिसंबर 2020 को जावी के पिता प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन था। वे धूमधाम से जन्मदिन की पार्टी मनाने में जुटे हुए थे। अभी केक कटने वाला ही था कि उसी बीच जावी का बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया पडनकर वहां आ गई। दोनों कुछ देर पार्टी में रुके। फिर दोनों ने जावी से कहा कि नए साल की खुशी में भगवती हाइट्स में पार्टी रखी गई है, चलो मजे करेंगे, और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं। जावी घर की पार्टी बीच में छोड़कर बाहर की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। जावी उस दिन अगर अपनी माँ की बात मान जाती, अगर घर से पार्टी छोड़कर नहीं जाती, तो शायद यह घटना नहीं घटती, उसकी जान बच जाती। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।